जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। कल राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और अब आज लालू यादव से ईडी की पूछताछ को लेकर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। जी हां, बयान दिया है और कहा है दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया। जाहिर है बीजेपी की आईटी सेल बिहार में एक्टिव हो गई है। तेजस्वी ने कहा एजेंसियां पूछताछ के लिए बुलाती हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तेजस्वी ने बयान दिया, हम लोग अब गिनती भूल गए हैं कितनी बार मुझे लालू जी और राबड़ी देवी को जांच एजेंसियों ने पूछताछ के लिए बुलाया है। जितना वो हमें तंग करेंगे हम और ज्यादा मजबूत होंगे और बिहार में हमारी सरकार बनकर रहेगी। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। तो ईडी की कार्रवाई पर तेजस्वी का यह बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कई बड़े आरोप भी लगाए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में चुनाव खत्म हो गए हैं तो अब जाहिर है कि जो आईटी सेल है वो अब बिहार में काम कर रही है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, ये बात भी तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि पूछताछ से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही ये भी कहा कि गिनती भूल गए हैं कि कितनी बार हमें एजेंसियों की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और आपको बता दें कि निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव बीजेपी पर ईडी की कार्रवाई पर तेजस्वी का बयान सामने आया। अब देखिए, लैंड फॉर जॉब मामला है जिसमें कि लगातार पूछताछ चल रही है। कल राबड़ी देवी से पूछताछ हुई थी, साथ ही साथ तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई थी। आज लालू यादव से पूछताछ होनी है, मीसा भारती से पूछताछ होनी है। और ऐसे में जो आरोप है तेजस्वी यादव की तरफ से वो लगाए गए। आपको बता दें कल राबड़ी और तेज प्रताप से भी पूछताछ हुई थी और लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार से ये पूछताछ जो है वो लगातार हो रही है। इस पर ईडी की कार्रवाई पर तेजस्वी का हमला भी सामने आया है। देखिए, जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था। हमने क्या बोला? अब बीजेपी की A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के आईटी सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या? कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो हैं वो की जा रही हैं और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। तो देखिए, अब ये तो आपने तेजस्वी यादव को सुना। बहरहाल अब आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा लैंड फॉर जॉब स्कैम जो है वो है क्या। साल 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे लालू यादव। रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर भर्तियां की गई थी और इसी दौरान जमीन लेकर जॉब देने का सीबीआई ने आरोप लगाया। सीबीआई ने साल 2022 में केस दर्ज किया। चार्जशीट में 16 आरोपियों के नाम दर्ज है। इसके अलावा राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई है और आपको बता दें लालू, तेजस्वी समेत 15 आरोपी जमानत पर हैं। ईडी ने लालू परिवार को समन भेजा। कल राबड़ी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुई। आज लालू यादव से ईडी की पूछताछ होनी है। तो ये पूरा मामला जो है लैंड फॉर जॉब स्कैम, आपको बता रहे थे कि क्या कुछ है। बहरहाल इन सब के बीच जो तेजस्वी यादव हैं वो बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। और अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, लैंड फॉर जॉब स्कैम ये एक ऐसा मामला सामने आ गया है जो लगातार लालू परिवार को परेशान करता रहा है और ऐसे में अब तेजस्वी यादव का भी बड़ा बयान बीजेपी पर बड़े आरोप लगाते हुए।
बिल्कुल खुशबू, और देखिए किस तरीके से अभी लालू प्रसाद यादव अभी भी पहुंचे हैं यहाँ पे ईडी दफ्तर में, और कल तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी से पूछताछ हुई। तो जाहिर है कि तेजस्वी यादव का जो बयान है उसी कड़ी में है कि किस तरीके से बीजेपी की आईटी सेल जो है, तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप है कि बीजेपी की आईटी सेल काम करना शुरू कर दी है दिल्ली चुनाव के बाद से ही, और अब बिहार पर सारा फोकस है। तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब उन्हें ये भी गिनती याद नहीं है कि उनके साथ या फिर लालू यादव या राबड़ी देवी के साथ जांच एजेंसियों ने कितनी बार पूछताछ की है। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं ईडी दफ्तर, जो पटना का ईडी दफ्तर है, जहां अभी अभी कुछ मिनटों पहले लालू प्रसाद यादव यहाँ पहुंचे थे। यही ईडी दफ्तर है जहां पर ये भारी भीड़ है और ये जमावड़ा है, और ईडी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीर है जहां बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में जो यहाँ समर्थक है वो पहुंचे हुए हैं, और ये तस्वीरें जो है वो ईडी दफ्तर के बाहर जहां लालू प्रसाद यादव अभी अभी यहाँ पहुंचे, और काफी गहमागहमी रही और लालू प्रसाद यादव से पूछताछ शुरू हो गई। इस बीच में बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं खुशबू, जो अंदर से जानकारी मिल रही है कि लालू प्रसाद यादव से ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है। तो महत्वपूर्ण जानकारी है कि लालू प्रसाद यादव से पिछले साल भी 10 घंटे तक पूछताछ चली थी। तो अभी देखना ये होगा कि आखिर ईडी कितने घंटों तक क्या। चलिए आप रहिए अमित हमारे साथ, इसी बीच जो अहम जानकारी है वो अपने दर्शकों को दे दें। पटना में ईडी दफ्तर पहुंचे हैं लालू यादव, और जैसा कि अमित हमारे सहयोगी ये बता रहे थे कि पूछताछ भी शुरू हो गई है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू से आज पूछताछ होनी है, जिसके लिए ईडी दफ्तर पहुंचे और पूछताछ की शुरुआत भी हो गई है। लालू के साथ बड़ी संख्या में जो समर्थक है उनकी मौजूदगी है, और आपको बता दें कि आज का दिन बेहद अहम हो सकता है। कल क्योंकि राबड़ी और तेज प्रताप से पूछताछ हुई थी, आज लालू यादव से पूछताछ होनी है। उसी क्रम में ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और जो सवाल जो है वो अब शुरू होंगे। अच्छा अमित, देखिए आप बता रहे थे कि ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, पूछताछ शुरू हो गई है। ऐसे में आज वो कौन से सवाल होंगे लिस्ट में ईडी के जो लालू यादव से पूछे जा सकते हैं अमित? देखिए बंद कमरे में खुशबू वो पूछताछ होगी। जाहिर है कि सवालों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लैंड फॉर जॉब से जुड़े हुए कई सवाल हो सकते हैं। हमारे साथ कुछ बात करने के लिए जो समर्थक है, जो काफी संख्या में समर्थक यहाँ पहुंचे हुए हैं, ये बताइए सागर जी कि किस तरीके के सवाल, क्योंकि देखिए कल राबड़ी देवी से पूछताछ हुई, तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुई। क्या लगता है, आपके नेता कह रहे हैं कि ये जानबूझकर बीजेपी की आईटी सेल काम कर रही है, क्या लगता है लालू यादव बीमार है? आप लोग इस बात का नहीं, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई जनाधार नहीं है, तो वो उन्होंने एक विशेष टीम तैयार करके रखी है, और उस टीम का काम ही है विशुद्ध रूप से सोशल मीडिया हो या फिर कोई भी तंत्र हो, पोस्टरबाजी के तहत वो क्या करते हैं, अपने विपक्षियों के खिलाफ जो है वो लड़ते हैं वो। लेकिन वो लड़ाई बेबुनियाद है, क्योंकि जिस तरीके के एलिगेशन हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के द्वारा जो लगाई जाती है, एक्चुअली वो कहीं बनता ही नहीं है कोई। और खास करके जब चुनावी सीजन होता है, चुनावी साल होता है, तो उस दौरान ये प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। तो ये दिखाई देता है इनका कि अपने किस तरीके से ये हरास है, डर असर पड़ता है चुनाव पर अगर लालू प्रसाद यादव को यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, घंटों रखा जाता है। देखिए पिछले बार भी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की नंबर 1 की पार्टी बनके उभरी थी, और उस समय भी इन्होंने मशीनरी तंत्र का दुरुपयोग किया था, और कई सीटें हमने कैसे हारी वो पूरी बिहार की जनता जानती है। और निश्चित रूप से अभी जो भी घटना चक्र हो रहा है, चाहे वह लॉ एंड ऑर्डर हो या इस तरह से अपने विपक्षियों के घरों पे छापे पड़वाने हो या ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी, निश्चित रूप से इसका जवाब जो है जनता अपने वोट के द्वारा देगी। देखिए किस तरीके से खुशबू यहाँ पे जो आरजेडी के समर्थक है, जो प्रवक्ता है, वो ये कह रहे हैं कि अगर इसका असर दिखाई पड़ेगा चुनाव में, अगर लालू प्रसाद यादव उनके परिवार को आप परेशान कर रहे हैं जांच एजेंसियों के जरिए में, तो कहीं ना कहीं 2025 के चुनाव में एक सेंटिमेंट वोट बटोरने की कोशिश होगी। तो आप देखिए आरजेडी किस तरीके से इसको प्ले करने वाली है खुशबू, कि लालू प्रसाद यादव उनके परिवार वालों को लगातार ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है। तो अब आरजेडी इस रणनीति के साथ चुनाव में जाने वाली है कि उनके परिवार को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। एक बुजुर्ग आदमी को जो बीमार है लालू प्रसाद यादव, उनको भी घंटों बैठाया जा रहा है पूछताछ के लिए। तो जाहिर है कि आरजेडी एक रणनीति के साथ इस बार चुनाव में जाने वाली है, सेंटिमेंट वोट बटोरना चाहती है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि लालू यादव से कितने घंटों तक पूछताछ की जा सकती है, ऐसे समय में जब पूरा परिवार इस बात को लेकर ईडी के पास दरख्वास्त कर रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ज्यादा देर तक वो बैठ नहीं सकते हैं। तो अब ईडी दफ्तर के अंदर में पूछताछ शुरू हो गई है, जो जानकारी मिल रही है। तो आखिर कितने घंटों तक पूछताछ होती है, कौन कौन से सवाल होंगे, ये हम कुछ वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आरजेडी एक स्ट्रेटजी प्लान करके चुनाव में जाना चाहेगी, इन सारे मुद्दों को भुनाने की कोशिश करेगी। ठीक है अमित, आप रहिए हमारे साथ लगातार। देखिए इसी बीच अपने दर्शकों को ये भी